आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। क्लास 12th का मैथ का एक चैप्टर है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समाकलन। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि समाकलन होता क्या है। तो समाकलन से पहले आप अवकलन के बारे में जानते होंगे कि अवकलन होता है किसी भी बड़े चीज़ को या किसी भी चीज़ को छोटे 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 भागों में तोड़ना। अगर किसी भी चीज़ को आप छोटे भागों में तोड़ते हो तो उसे कहते हैं अवकलन। जो टूटा हुआ भाग है उसे कहते हैं अवकलज, और जब आप उसी छोटे भाग को वापस जोड़ते हो उसे कहते हैं हम लोग समाकलन। तो यहाँ पर यही परिभाषा है, यह एक विशेष प्रकार का योग प्रक्रिया है। समाकलन क्या है? एक योग, जोड़ने की एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत छोटे और गिनती में अत्यधिक चर राशियों मतलब वेरिएबल को जोड़ा जाता है। वेरिएबल्स को जोड़ जोड़ यानी कि छोटे छोटे भाग में होंगे, उन्हें वापस जोड़ना है, उसी को हम लोग कहते हैं समाकलन। समाकलन को अवकलन का उल्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना कि अवकलन का कुछ बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, तब आप समाकलन अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम एक फलन लेते हैं y = fx। ये हमने मान लिया कोई फलन है। अगर इसका आप अवकलन करना चाहते हो तो क्या लगाओगे? d dx ऑफ y = ये तो हो जाएगा y का, वहीं t dx ऑफ f ऑफ x। ठीक है, ये हम लोग अवकलन का प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा? dy/dx = अब इसी चीज को अब यहाँ रहने दोगे तो ये बन जाएगा f'(x), जिसे हम लोग कहते हैं अवकलज या अवकलन, यानी अवकलित होके आपका f'(x) बन गया। fx क्या बन गया? f'(x). जब पहला बार d dx लगाएंगे तो बन जाएगा f'(x). ठीक है, सिंपल हम ये समझ सकते हैं कि ये छोटा भाग हो गया, मतलब ये fx बहुत बड़ा भाग था, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, अवकलित कर दिए और तोड़ के छोटे छोटे भागों में हम लोग इसको f'(x) में बना दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस f'(x) से क्या वापस हमको fx मिल पाएगा? हमने अभी fx से f'(x) तो निकाल लिया, अब इसी f'(x) से हम लोग को वापस fx निकालना है। तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से उठाते हैं dy, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dx चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा f'(x) dx। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब देखो, हम तो इसको तोड़ के छोटा कर दिए हैं, अब इस छोटे से भाग से हमको जोड़ना है, तो वही छोटा सा भाग है उसको हम लोग जोड़ेंगे इस x का इस्तेमाल करके। तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एक साइन, जिसे हम लोग कहते हैं समाकलन। इंटीग्रेशन का साइन लगाना होगा, तो ये आपका बन जाता है y और ये बन जाएगा सीधा f(x). अब समझ में आएगा ना? तो ये पार्ट आपको किसी तरह से याद रखना ही रखना है। ठीक है, कि अगर हम लोग समाकलन करते हैं तो हमको अवकलित पार्ट मिलेगा, समाकलन करेंगे तो अवकलन का उल्टा मिलेगा। यानी ये था आपका नॉर्मल स्टार्टिंग में, इसको तोड़े f'(x) मिल गया, अब इसको जोड़ेंगे तो हमें फिर से वही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज था समाकलन का। अब देखो x⁴n dx क्या है? x⁴n dx फॉर्मूला क्या होगा? जो पावर होगा उसको वैसे ही रखना है, लेकिन 1+ ऐड कर देना है और डिवाइड में उसी n+1 से डिवाइड भी कर देंगे। अब हम लोग c क्यों लिए हैं ये हम लोग बाद में समझ लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझो कि कभी भी किसी भी चीज का अगर समाकलन करोगे तो एक c यानी कि एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको लगाना होगा प्लस में। ठीक है, ध्यान रखना है, कोई भी इंटीग्रेशन होगा हम लोग प्लस में c लगाएंगे। क्यों लगाते हैं हम लोग बाद में समझेंगे। तो पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। अब देखो ये आया कहाँ से? तो ये तो है अवकलन का उल्टा। तो अवकलन अगर करते हो किसी भी चीज का, तो मान लो कि d dx x⁴n+1/n+1, इसका अगर आप डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन करोगे तो आपको x⁴n मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर d dx x⁴n है, ये होता है इसका पावर मल्टीप्लाई करते हैं पीछे और इसको x वहीं रख देंगे और इसके पावर में 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यही चीज यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये x है, ये भी x है। अब देखो अप्लाई करोगे तो क्या करना था आपको?
पावर को पीछे मल्टीप्लाई करना है, पावर को पीछे मल्टीप्लाई करना है। इसका मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पावर कौन है, n+1, तो हम इसे पीछे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अभी नीचे वाले पार्ट को छोड़ दीजिए कि ये कांस्टेंट है, इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो पावर को मैंने पीछे मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेम x को रखोगे, x को रख दिए। अब उसका पावर क्या था, n+1 था। अब फॉर्मूला के हिसाब से क्या लगाओगे, -1 लगाओगे, तो ये -1 + 1 कैंसल। नीचे में कौन है, कांस्टेंट, जिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डी डी एक्स का। अब वापस देखो क्या होगा ये, तो ये हो गया n+1, x का पावर क्या बचेगा, n बचेगा, डिवाइड बाय n+1। अब ये अगर कट जाए तो क्या आ गया आपका x⁴n। इस हिसाब से आप जितना भी फॉर्मूला यहाँ पर देखोगे कहीं ना कहीं अवकलन में उसका उल्टा ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो दूसरा फॉर्मूला, यहाँ पे इसको समझते हैं। सीधा मैंने dx रख दिया और इसको मैं लिख देता हूँ x + c। अभी c रहे ना रहे दिमाग में बस रखना है कि हाँ c है, और सोचना नहीं है। अब ये dx का डायरेक्ट x कैसे आ गया, तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 × dx ये लिख सकते हो। अब 1 किसका वैल्यू हो सकता है, तो 1 होगा x⁴0 का वैल्यू, तो x⁴0 × dx हो गया, ठीक है। x का पावर n है तो पावर जुड़ेगा, तो x का पावर 0 है तो पावर में 1 जुड़ेगा, डिवाइडेड बाय उसी पावर से डिवाइड करना है, उसी पावर से डिवाइड करना है और साथ में कांस्टेंट लगाना है। देख लो x का पावर हो जाएगा 0 + 1 1, डिवाइडेड बाय 0 + 1 1, तो x बचेगा और x + c आ जाएगा। समझ में आ गया बात ना। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला का ये आंसर कैसे है वो समझ लेते हैं। अब है अगला पार्ट, cos x का जो समाकलन होगा वो होगा sin x। फॉर्मूला आपको याद करना है, +c sin x का समाकलन क्या है, cos x। अब देखो ये आया, इसका मतलब अगर मैं इसका अवकलन करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, cos x मिल जाएगा। इसका मतलब d dx ऑफ अगर sin x लेते हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, cos x, ठीक है। यानी अगर अवकलन याद है समाकलन अपने आप याद हो जाएगा। यही देखो sin x का क्या होता है, -cos x, मतलब अगर d dx ऑफ -cos x लेते हो, -cos x लिए तो क्या बन जाएगा, sin x, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी देख लो, sec² x है तो 10x, तो 10x का अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो sec² आएगा। cosec² का cot x -cot x, और -cot x का अगर अवकलन करोगे तो वापस cosec² x आएगा। इस हिसाब से ये भी फॉर्मूला sec x 10x, sec x हो जाएगा cosec x cot x, cosec x -cosec x हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ बेसिक फॉर्मूला समझा, और भी कुछ फॉर्मूला हम लोग आगे देखते हैं। अब ये फॉर्मूला है e⁴x dx। अब ये ऐसा बेचारा है कि इसके साथ कोई भी चेंजेस नहीं होता है, यानी कि e⁴x का वही रह जाएगा। इसका मतलब अगर आपने इसका डिफ्रेंसिएशन किया होता d dx ऑफ e⁴x तो ये भी वैसा ही रहा होता, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, ये है 1/x dx। इसका फॉर्मूला है log x + c, मतलब अगर आपने इसका अवकलन किया होता log x का तो क्या आया होता, 1/x, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसके जैसा मिलता जुलता है, e⁴x तो रह गया e⁴x, लेकिन यहाँ पे e ना होके a है, तो e⁴x रह तो वही जाएगा, लेकिन हमको डिवाइड करना पड़ेगा log a से। बस ये इसमें से थोड़ा सा अंतर है log a का। हम लोग यहाँ पर भी डिवाइड में log a लगा सकते थे, log e, लेकिन ये log e और यहाँ पर बेस e होता है, तो log e बेस e कट के 1 हो जाता है, तो लगभग फॉर्मूला आपका सेम हो जाता है। अब ये कहाँ से मिलता जुलता है, तो पिछले थोड़ा सा पहले मैंने बताया था कि ये एक फॉर्मूला है इस टाइप का, x⁴n dx, ये है ना। बस समझ लो कि पूरा का पूरा x है, पूरा का पूरा x है, इसका पावर n है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ था, x⁴n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1,
ये हुआ था, x को रखना है, पावर में 1 ऐड कर देना है और उसी पावर से डिवाइड कर देना है। सेम हम लोग वही करेंगे। अभी x के जगह हमने क्या देखा है कि ax प्लस b है, पावर n है तो पावर n प्लस 1 से पावर लगा दी n प्लस 1 और नीचे में उसी पावर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस c। लेकिन एक थोड़ा सा चेंज होगा, क्या होगा, जो x के पीछे जो भी मल्टीप्लाई, ओके हम लोग चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं, x, यहाँ ध्यान देना, ये x है, x और यहाँ पर भी x है, x के पीछे जो भी मल्टीप्लाई में होगा उसे आप डिवाइड कर दोगे, यानी 1/a लगा दोगे, या आप इसे ऐसे लिख दो, ठीक है, पूरे जितना भी जो भी आया आपका उसमें a से डिवाइड कर दोगे। सेम यहाँ पर आते हैं हम लोग, ये किससे मिलता जुलता है, यहाँ से मिलाओ तो ये आपका इससे मिलता जुलता है, ठीक है, इसके और इसके बीच में कनेक्शन है, क्या है कि 1/x है तो log x हो गया, 1/ax प्लस b है तो log ax प्लस b हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन x में कौन मल्टीप्लाई है, a, कोई मतलब नहीं कहाँ है, लेकिन बस इतना ध्यान देना है कि x में जो भी मल्टीप्लाई होगा वो उसके डिवाइड में आ जाएगा, या तो ऐसे लिखो या आप 1/a log ax प्लस b ये लिखो। इस तरह से और भी बहुत फॉर्मूला है जो हम लोग आगे क्वेश्चन के रूप में या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में ही हम लोग समझेंगे। चलो इसी फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है x³ - 1/x²। अब ये दिखने में तो पूरा उल्टा पुल्टा है, कोई फॉर्मूला पे सेट नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमें आता है वही करेंगे। हम लोग पहले इसको अलग अलग कर देते हैं, जैसे x³ के नीचे में x² लिख सकते हैं, -1 के नीचे x² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वापस एलसीएम लोगे तो फिर वही सिस्टम आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ये दो पार्ट हो गया, दो पार्ट को फिर से कैसे बताओगे, तो ये जो समाकलन का चिन्ह है वो दोनों के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x³ बाय x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, ठीक है। समाकलन करना शुरू करते हैं, तो ये पहले कट के हो जाएगा आपका x dx, ठीक है, माइनस, और ये आपका x² नीचे में x² है तो ये जाएगा तो x माइनस x⁻² हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको मिलता जुलता है, कैसे, तो x⁴n dx क्या होता है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, पता है ना। तो यहाँ पर भी x का पावर कितना है, 1, तो क्या हो जाएगा x⁻1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, लगा देते हैं एक कांस्टेंट, माइनस इसकी बारी आई, क्या हो जाएगा, x का पावर -2 है तो x रखो, पावर रखो -2, और हमको क्या करना है, +1 ऐड करना है, नीचे में वही करना है, -2 + 1 ऐड करना है, फिर आ जाएगा यहाँ पे c2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x का तो हो जाएगा स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा 2, तो हो जाएगा x²/2 और प्लस c1, ठीक है, माइनस इसका क्या हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाता है, -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 -1, ये हो गया आपका c2, ठीक है। आगे बढ़ोगे, ब्रैकेट हटाओ सबका, 2 + c1, अब ये माइनस और ये माइनस इस सिस्टम को लेकर देगा प्लस, यानी कि x का पावर -1, ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, अब ये माइनस इस प्लस हो जाएगा तो -c2, ठीक। क्या बन गया आगे, x²/2, c1 c2 को साथ में कर देते हैं, प्लस इस x के पावर -1 को आप 1/x लिख सकते हो, साथ में आपका बन गया c1 - c2, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, जहां पर कि ये कांस्टेंट है और इसके बदले मैं कोई दूसरा कांस्टेंट c रख सकता हूं, तो ये हो गया आपका x²/2 प्लस 1/x और प्लस c, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताने का क्या मकसद था कि अगर समाकलन में कितना भी पार्ट क्यों ना हो जाए, ठीक है, सबके साथ c1 c2 c3 आएगा, लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं हमको एक ही कांस्टेंट रखना है, मिला जुला के एक ही बचता है। तो आगे से मैं कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करूं तो आपको c1 c2 हर जगह रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन में हो सकता है डिस्टर्ब करे, इसीलिए पहले हम लोग c1 c2 को छोड़ के नॉर्मल फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। जब फाइनल आंसर आएगा
तब जाके सीधा हम लोग सी रख देंगे, हम लोगों का पूरा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है x टू द पावर 2/3 प्लस 1 dx। कैसे सॉल्व होगा देखो, सबसे पहले यहाँ पे दो पार्ट दिख रहा है आपको, तो ये dx तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में ये साइन दोनों के साथ चला जाएगा। अगर प्लस या माइनस से अलग है तो क्या करोगे, तो x टू द पावर 2/3 dx प्लस का साइन है प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। ठीक है, सॉल्व करो। तो हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन अगर करते हो तो क्या हो जाएगा, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, प्लस में आप लगा दोगे c, तो सेम चीज यहाँ से स्टार्ट होगा, सेम x है तो x रख देंगे, पावर है 2/3 तो पावर 2/3 में -1 का पहले +1 करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में भी 2/3 प्लस 1 कर दिए, साथ में जोड़ दिए c1। ये हो गया पहला वाला। सेकंड वाला में आ जाओ, 1 है, हमने बता रखा है कि 1 के जगह क्या रख सकते हो, तो 1 के जगह x पावर 0 रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस x का पावर 0 प्लस 1 तो 1, और नीचे में 0 प्लस 1 तो 1, साथ में आ गया आपका c2। ठीक, आगे क्या होगा, तो x का पावर 2/3 है, तो एलसीएम ले लो, अब अपना हिसाब से जो करना है करो। 3 इधर आ जाएगा तो 5/3। ठीक, डिवाइडेड बाय सेम 5/3 और प्लस c1। यहाँ देखो प्लस, ये तो आपका x और प्लस c2 रह गया, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये चला जाएगा ऊपर 3/5 x का पावर 5/3। ओके, प्लस पहले x को रख देते हैं और साथ में यहाँ c1 प्लस c2 को रख दिया। ठीक है, अब ये तो आंसर हो गया पूरा। इसके जगह मैं कुछ नया लिख देता हूँ c, क्योंकि है तो कांस्टेंट, तो कोई कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कोई दूसरा कांस्टेंट ही आएगा। तो इसको आप अल्टीमेटली कैसे लिख सकते हैं, 3/5 x पर 5/3 प्लस x और c। 3 पार्ट है इसमें, तो तीनों पार्ट को हम लोग अलग अलग करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा x टू द पावर 2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर ex dx माइनस 1/x dx। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा x का पावर 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 1 हो गया। अभी c1 नहीं लगाना हमको, बाद में लगा देंगे। प्लस 2 है तो 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए। e टू दी पावर x का मैंने क्या बोला था, इसका कुछ नहीं होता, प्रतीत है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, माइनस अब ये 1/x का फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है, लॉग ऑफ x। अभी भी c नहीं लगा सकते, जब फाइनल आएगा तो हम लोग लास्ट में c लगा देंगे। तो ये x टू दी पावर 2/3 प्लस 1, सॉरी इसको सॉल्व कर दें, कितना हो जाएगा 3 to 5, x का पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 प्लस 2 टू दी पावर ex माइनस लॉग x। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 3/5 हो जाएगा, x टू दी पावर 5/3 प्लस 2 इंटू e टू दी पावर x माइनस लॉग x। अब लगा दो आप c, ये हो गया आपका आंसर।